अगली सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान जल्दी ही आरंभ हो जाएगा। कोई तो सबको 1-1 लाख रुपया देने की बात कर रहा है और कोई सबको रोजगार देने की बात कर रहा है। कुछ नेता, कुछ पार्टियां तो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो एक मतदाता है, जो एक जनता है, वो भ्रमित है कि किसका विश्वास करें, किसको वोट दें या किसी को भी वोट ना दें। नमस्कार, आज डॉक्टर गुप्ता में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि मतदान अवश्य करें। चुनाव के दिन छुट्टी होती है जिससे सब लोग वोट डाल सकें। यदि आप अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते तो आप नेताओं को बुरा कहने का अधिकार गंवा देते हैं। आपको एक मौका दिया था जिसका आपने लाभ नहीं उठाया। एक बात ध्यान रखें, कभी भी यह ना सोचें कि मेरे एक वोट से क्या होगा। हमारे इस देश में एक वोट से सीटें जीती गई हैं और हारी गई हैं और एक वोट से सरकार भी गिरी है। तो इसलिए अपने वोट की महत्ता पहचानें और वोट अवश्य दें। बहुत लोग वोट इसलिए नहीं देते कि उनको लगता है कि सभी नेता एक जैसे होते हैं। यहां पर मैं जोर देकर यह बात कहना चाहूंगा कि सभी नेता एक जैसे नहीं होते हैं। जो वो चुनाव में वादे करते हैं वो वादे अलग होते हैं। उन वादों को पूरा करने का उनका इतिहास भी अलग होता है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में दो अलग अलग प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में टैक्स का रेट और महंगाई यानी इन्फ्लेशन की दर बिल्कुल अलग रही है। तो ये ना सोचें कि सब नेता एक जैसे होते हैं। ज्यादातर जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों में सरकार या तो है या रह चुकी है। यदि किसी ने वहां पर 1 लाख रुपया नहीं दिया तो इतने बड़े पूरे देश को 1 लाख रुपया दे पाएगा, इस बात की संभावना कुछ कम हो जाती है। इस तरह के वादे जैसे कि मुफ्त की बिजली है, ये ज्यादातर पूरी तरह से नहीं निभाए जाते। जब इनको पूरा करने का समय आता है तो इसमें इतनी शर्तें लगा दी जाती हैं कि लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो लालच हैं उनमें फंसने से बचिए। यदि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता आपको ऐसा दिखाई दे जो कि जाति या मजहब के नाम पर आपको आपस में भिड़ाने की कोशिश करे या सिर्फ जाति और मजहब की ही बात करे, तो उनके पीछे लगने से आपके अपने पड़ोस के लोगों के साथ या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर अपने सहकर्मियों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, जो कि आपको आगे चलकर नुकसान ही देगा। तो इसलिए ऐसे नेताओं को आगे ना बढ़ाएं और उनके साथ चलने की कोशिश करें जो जाति धर्म की बात ना करके सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हो। एक बात का और ध्यान रखें, प्रत्येक परिवार में हर आयु वर्ग की महिलाएं होती हैं। वोट देते समय ये सोचें कि आपके परिवार की जो महिलाएं हैं वो किसके शासनकाल में सुरक्षित रहेंगी। अब इसका अंदाजा कैसे लगे? इसके लिए जिन लोगों ने पहले राज किया है, जिनकी पहले सरकारें रही हैं, उस समय में उनका जो अनुभव रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो काफी हद तक आपको इस बात का अंदाजा दे देगा कि आगे का समय कैसा होने वाला है। एक बात हमें समझनी होगी कि प्रजातंत्र हमें देश के प्रधानमंत्री को चुनने का विशेषाधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो ओपिनियन है, जो उसकी राय है, उसका बराबर महत्व है, बराबर वजन है। जो सड़क पर ठेला लगाने वाला व्यक्ति है उसका और जो एक उद्योगपति है उसका वोट बिना किसी भेदभाव के बराबर है। तो इसलिए किसी भी असामाजिक या अराजक तत्व को सत्ता में आने में भागीदार ना बनिए। एक बात ध्यान रखें, यह चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। इसलिए जब भी आप वोट दें तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बात को दिमाग में रखें। इसके लिए यदि कभी आपको जो आपका स्थानीय स्तर पर नेता है, जो कैंडिडेट है, वो अगर उतना अच्छा नहीं है तो वहां पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि एक जो हमारा स्थानीय सांसद है, यदि वह अच्छा नहीं भी है तब भी एक सांसद नीतियां नहीं बनाता। इसलिए उस जो प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है उसको दिमाग में रखें और तब अपना मतदान करें। इसलिए अपने जो स्थानीय उम्मीदवार है उसका मूल्यांकन करने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करिए। अपना जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका होराइजन है, उसको बड़ा रखिए। इन बातों को दिमाग में रखकर वोट जरूर डालें और देश को एक सक्षम और कर्मठ प्रधानमंत्री चुन कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।